हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग प्लस। आज हम बात करने वाले सोशियोलॉजी यूनिट 4 के टॉपिक फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ओके, तो इस टॉपिक में हम फैमिली के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि फैमिली होती क्या है। ओके, तो सोशियोलॉजी में जो फैमिली होती है ये सबसे मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है सोसाइटी की। ओके, क्या होती है? मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है सोसाइटी की। ओके, फॉर नर्सेस द फैमिली इज़ द प्राइमरी यूनिट। और नर्सेस के लिए फैमिली क्या होती है? ट्रीटमेंट और केयर के पर्पज़ से प्राइमरी यूनिट होती है, क्योंकि जो हेल्थ होती है किसी पर्सन की, एक व्यक्ति की अगर कोई हेल्थ में कुछ इम्पैक्ट होता है तो उसकी पूरी फैमिली पर उसका अफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो फैमिली क्या होती है? बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है सोशियोलॉजी की, सॉरी सोसाइटी की। ओके, और नर्स के लिए फैमिली क्या होती है? प्राइमरी यूनिट होती है, क्योंकि एक पर्सन की हेल्थ पूरी फैमिली को अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी फैमिली के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फैमिली की मेन विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहला देखो, यूनिवर्सिटी फाउंड फाउंड एवरीवेयर। ओके, जो फैमिली होती है ये हर जगह हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो फैमिली इज़ अ प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। जो फैमिली होती है हर सोसाइटी में प्रेजेंट होती है, हर कल्चर में होती है, हर कंट्री, पूरे वर्ल्ड वाइड हमें फैमिली देखने को मिलती है। ऐसी कोई भी कंट्री, ऐसा कोई भी कल्चर नहीं होता कि जिसमें फैमिली ना हो। ओके, मतलब कि जो ह्यूमन सोसाइटी होती है, इंसानी समाज होता है, वो बिना फैमिली के नहीं हो सकता। ओके, बिना फैमिली के ह्यूमन सोसाइटी एग्जिट नहीं करती। तो मतलब पहली विशेषता क्या है? यूनिवर्सल होती है, ये फैमिली हर जगह देखने को मिलती है। नर्सिंग में इसका लिंक क्या देखने को मिलता है? जैसे कि हर जो पेशेंट होता है वो उसकी फैमिली होती है। ओके, और यदि हम उसके पूरे फैमिली बैकग्राउंड को हम समझते हैं तो पेशेंट को इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली का इमोशनल बेसिस। ओके, डीप कनेक्शन। ओके, जो इसका मीनिंग समझिए कि इमोशनल बेसिस का मीनिंग क्या है। तो जो फैमिली मेम्बर होते हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि इमोशन, लव, केयर, सिंपैथी एंड प्रोटेक्शन। यही फैमिली, ये सब मिलकर ही एक फैमिली बनाते हैं। ओके, तो जो फैमिली होती है उसमें डीप कनेक्शन देखने को मिलता है इमोशंस का। ओके, अब इसका नर्सिंग से क्या लिंक होता है? जैसे कि जो फैमिली होती है, जो अच्छी फैमिली होती है, वो पेशेंट को प्यार से बात करती है, उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखती है, तो उसका क्या होता है? रिकवरी फास्ट होती है। ओके, वही अगर पेशेंट को टेंशन मिल रहा है, घर का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी हीलिंग जो होती है, उसका रिकवरी जो होती है डिले हो जाती है। ओके, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इमोशनल। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है फैमिली का फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, सेप पर्सनालिटी। मतलब कि जो फैमिली होती है किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के निर्माण में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। जैसे कि एक जो बच्चा होता है फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ें सीखता है अपनी फैमिली से सीखता है, जैसे कि हैबिट्स, वैल्यू, बिहेवियर, लाइफ स्टाइल फ्रॉम देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली से सीखता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अर्थात जो फैमिली होती है वो इन्फ्लुएंस करती है एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को। इसमें नर्सिंग का क्या रोल है? जैसे कि पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स, क्लीनेस, उसका एटीट्यूड, हेल्थ से रिलेटेड उसकी चीज़ें, ये सब चीज़ों को सेप उसकी फैमिली देती है। तो ये हमें हमें समझना चाहिए किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने से पहले। ओके, तो फैमिली क्या करती है? प्रभावित करती है एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को। लिमिटेड साइज, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिमिटेड साइज। ओके, इसका मीनिंग समझते हैं। लिमिटेड साइज का क्या मीनिंग है? जैसे कि आप देखते हैं कि नेबरहुड, सिटी, ओके, ये जो चीज़ें होती है ये क्या होती है? ये आप बहुत सारे देखने को मिलती है। सिटी मतलब कि बहुत, सिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक जो फैमिली होती है ये एक स्मॉल होती है। यदि इसी इसमें जैसे कि कुछ भी होता है, ओके, जो भी चीज़ें होती है जिसमें, जैसे कि इसमें हमें बायोलॉजिकल टाइज देखने को मिलते हैं, जैसे बर्थ एंड मैरिज। ओके, तो इसमें जो साइज होता है वो फैमिली का होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है, कम्पैक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। ओके, इसमें नर्सिंग का क्या लिंक है? तो जैसे कि स्मॉल साइज है, ओके,
जिसमें क्या होगा, जो मेंबर्स होते हैं सीरियस, अगर कोई सीरियस हो जाता है, इल हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट उसकी पूरी डेली रूटीन और डेली फाइनेंस और पूरे फैमिली पर पड़ता है। ओके, वैसे ही अगर एक सिटी है, ओके, सिटी में एक व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है तो पूरी सिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके नेबर में अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। लेकिन फैमिली के बीच में क्या होता है, बायोलॉजिकल टाइज होते हैं। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल टाइप, जैसे बर्थ होता है, मैरिज होता है, ओके, एंड रिलेशनशिप होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, आपकी हेल्थ को और पूरी की पूरी फैमिली को अफेक्ट करते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली का। देखिए, इसमें क्या होता है, जो फैमिली होती है एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, जो कि एक व्यक्ति सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है फैमिली। जैसे कि आपको अगर कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो उसमें ब्रिक्स, ईंटों की आवश्यकता होती है। तो वो स्मॉल यूनिट या बिग ब्रिक्स की बात करें, ईंटों की बात करें, तो वो क्या होती है, फैमिली होती है। ओके, ये फैमिली से ही एक सोसाइटी का निर्माण होता है। ओके, जैसे कि बहुत सारी फैमिली मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है, और कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर कंट्री बनाती है। ओके, इसलिए सेंट्रल पोजीशन होती है सोसाइटी में एक फैमिली की। ओके, अब यहाँ पर देखो, जैसे कि एक नर्स होती है, ये अगर एक फैमिली को टीच करती है, अच्छा हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी हेल्दी कंट्री को डेवलप कर देती है। ओके, अगला कैरेक्टरिस्टिक है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मीनिंग समझते हैं, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है। तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी जो ड्यूटी होती है जो एक दूसरे के लिए, वो क्या होती है, एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द हार्ड टाइम। अगर फैमिली पर कोई हार्ड टाइम है, तो ये सारे सपोर्ट्स वो फैमिली को प्रोवाइड करते हैं। अब नर्सिंग का क्या लिंक है, देखिए, नर्स जो होती है, जो फैमिलीज़ को ट्रेन करती है। ओके, जैसे कि मेडिसिन देना, ओके, बैंडेज को चेंज करना, पेशेंट की केयर करना। ओके, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को होम आफ्टर डिस्चार्ज घर पर भी केयर मिलती है। तो पेशेंट जो केयर होती है वो घर पर भी मिलते रहती है। ओके, तो फैमिली रोल करती है एक पेशेंट को रिकवरी करने के लिए भी। नेक्स्ट रूल्स है, या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली का। ओके, रूल एंड आइडेंटिटी। ओके, जो फैमिली होती है, हर फैमिली का क्या होता है, अपने अपने एक रूल्स होते हैं, कस्टम एंड ट्रेडिशंस होते हैं, जो कि जो मेंबर होते हैं उनकी नेम और उनकी आइडेंटिटी को शो करते हैं। आप जानते हैं कि अलग अलग फैमिली में अलग अलग रूल्स होते हैं। ओके, वो रूल्स रेगुलेशन कैसे डिसाइड होते हैं, उनके कस्टम एंड ट्रेडिशन के बेसिस पर, और वही उनकी आइडेंटिटी भी होती है। अब हम बात करते हैं इसमें, शॉर्ट में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक समझी उसका मीनिंग क्या था। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल मीनिंग, एंड इसका नर्सिंग में क्या मैटर है। ओके, ओके, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, यूनिवर्सिटी। ओके, जो फैमिली होती है हर जगह देखने को मिलती है, और हम देखते हैं कि हर पेशेंट का कोई ना कोई फैमिली के साथ में कनेक्शन होता है। इमोशनल बेसिस पे ये क्या होता है, ये इमोशनल कनेक्शन इसमें देखने को मिलता है, वुड लव एंड केयर टूवर्ड, इसमें फैमिली सपोर्ट, और ये इम्प्रूव करती है हीलिंग में। फिर देखा हमने फॉर्मेटिव, ये इन्फ्लुएंस, ये हमारी पर्सनालिटी को शेप हम देती है, जैसे कि हमारी हैबिट्स, लाइफ स्टाइल फैमिली से प्रभावित होती है। इससे क्या होता है, हेल्प मिलती है हमें पेशेंट्स को समझने में, उसकी हैबिट्स को समझने में। ओके, लिमिटेड साइज मतलब कि स्मॉल ग्रुप होता है, जैसे कि अगर किसी एक व्यक्ति को कुछ होता है तो उसका इफेक्ट सभी पर देखने को मिलता है। फैमिली की सेंटर पोजीशन होती है। ओके, बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी होती है, जैसे हेल्दी फैमिली, हेल्दी कम्युनिटी एंड हेल्दी कंट्रीज होती है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होती है, मेंबर एक दूसरे की केयर करते, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, इससे क्या होता है, जो फैमिली होती है ऐसा एक दूसरे के लिए एज अ केयर गिवर भी वर्क करते हैं। तो आई होप गाइस आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली समझ में आया होगा। ओके, और वीडियो समझ में आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।